मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 29 खा से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जे विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, तो सो छवि सीतारा केवल रटते रहते हरि नाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहो से दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जिस प्रकार कपट विरक के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में धरकर वे हर नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजय आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयो तात वचन मम पेरी। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर वह बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरे मन माही, मम मन सीता आश्रम नाई। गए पद कमल अनुज कर जोरी, कयो नाथ कुछ मोह न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावर तट आश्रम जयवा। आश्रम देख जानकी ना, भये विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित जब प्रभु राम जी श्री राम जी वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहे देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की मात और व्याकुल दीन दुखी हो गए। आगुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए वो भांति, पूछत चले लता और पाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपुनि करे कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोर की बकरियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता जी को देखा है? खंजन तोता कबूतर हनी, मछली भोरों को समूह प्रवीण कोयल। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अय भाविनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरे निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिन वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज ही अपनी प्रशंसा सुन रहे। श्रीफल कनक कदाल हर साई, नेक न संक सकुच मन माई। सुन जान की तोय बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अम्मान में फूल रहे हैं। किम से जाति अनक तोय पाही,
प्रिया बेग प्रकट से कसे नाई। ये विधि खोजति विलपत स्वामी, मनोह महाविरही अति कामी। तुमसे यह अनक इष्टता कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो? इस पर अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी सर्वोपरि शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए इस काल विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करे अजि अविनाशी। आगे परागी दिपति देखा, सुमिरति राम चरण देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीतराज जटायु जी को पढ़ा देखा और श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। इनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर स्यों, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम को, विगत भई सब पीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे को इस कार अर्थ करते हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर मुख देखकर उसकी पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन ये गति कीनी, देखल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धर कर गीत ने ये वचन कहा है कि हे भव जन्म मृत्यु का भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने ये मेरी दशा की है, उसी दुष्ट ने श्री जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, विलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राख्यो प्रेम प्राणा, चलन चहेती अब कृपा निधाना। हे गुसाई, वह उसे उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होय स्तुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से बड़ी बात कही। मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सुमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। जल भर नयन कई रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कुछ नाई। तन तज तात जाओ मम धामा, देव काहो तुम पूरन कामा। जिसके मन में दूसरों का हित बरसता हो, समाया रहता हो, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं?
आप तो पूर्ण काम है और सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाए, जो में राम कुल सहित कयो दसान न्याय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, प्रभु दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का इसका रचते हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा अच्छी लगी हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कथा समाप्ति होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, प्रभु दशरथी अजर बिहारी श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।